नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं दिल्ली। पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ, बिहार सरकार के नए परिवहन नियमों के खिलाफ सैकड़ों ऑटो और ई रिक्शा चालक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के फैसलों को मजदूरों और गरीबों के खिलाफ बताया। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई रिक्शा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद ऑटो चालक संघ और ई रिक्शा चालकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो वे कोर्ट का रुख करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जी हाँ, पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ऑटो और ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों के साथ पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। जी हाँ, भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए काम कर रही है और गरीबों और मजदूरों के पेट पर लात मार रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार अब ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं है और जल्द ही उसे सत्ता से बाहर जाना होगा। जी हाँ, पटना में करीब 5,000 ऑटो और ई रिक्शा चालक स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। सरकार के नए फैसले से इन चालकों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। जी हाँ, ऑटो यूनियन का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेते हुए चुप नहीं बैठेंगे। उनका तर्क है कि पहले ही सरकार के नियमों के चलते उन्होंने अपने पुराने डीजल वाहनों को हटाकर नए वाहन खरीदे थे, जिनकी ईएमआई चुकाना उनके लिए पहले ही मुश्किल हो रहा था। अब इस नए फैसले के कारण उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ऑटो चालकों का कहना है कि कई बार ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम उनकी आमदनी का एक अहम जरिया था। सरकार के इस फैसले से वे पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवारों के लिए रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे चालकों ने मांग की कि सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो वे सरकार के खिलाफ और भी उग्र आंदोलन करेंगे। जी हाँ, धरना स्थल पर मौजूद कुछ चालकों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि पहले ही महंगाई की मार से लोग परेशान है और अब यह नया आदेश उनके लिए जीने मरने का सवाल बन गया है। एक ऑटो चालक ने कहा कि उनकी गाड़ी की किस्तें अब भी चल रही हैं और सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी ईएमआई कैसे भरेंगे। जी हाँ, वहीं एक अन्य चालक ने कहा कि अगर सरकार को वाकई में स्कूली बच्चों की सुरक्षा की चिंता है तो उसे बेहतर विकल्प देना चाहिए, न कि अचानक उनके रोजगार पर रोक लगानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान ऑटो चालकों ने सरकार से साफ शब्दों में कहा कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे अपनी हड़ताल को और बड़ा करेंगे और पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वे सरकार के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार को मजदूरों और गरीब तबके की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई में ऑटो चालकों की मांगों को मानकर इस आदेश को वापस लेती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर